जेनेटिक जो है ये भी आपका कौन सा चल रहा है, बायोलॉजी। देखिए ये वाले चैप्टर का हम ऑलरेडी शॉर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। देन ऑल्सो इफ यू वांट टू आस्क सम कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू प्रकाश और वी कैन से लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। तो मैं आपकी डेफिनेटली आपके लिए एक सेपरेट वीडियो, अगर प्रतिबिंब बनाने में या इसमें कोई दिक्कत हो तो ये वैसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। लेकिन हाँ, आज का हमारा मेन चैप्टर जो है वो, इसको शॉर्ट में मैं थोड़ा थोड़ा एक एक स्लाइड इसको आगे बढ़ाता जाऊंगा। इसको भी शॉर्ट में थोड़ा कवर कर लेते हैं। लेंस से संबंधित आ गया है। ये प्रमुख सूत्र आ गए हैं इस चैप्टर के, तो आप ये सूत्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चों, अनंत होती है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। दर्पण को कैसे पहचान सकते हैं वो भी इसमें लिखा हुआ है, और वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है वो भी आपको लिखा हुआ है। तो ये तो आपने देख लेंगे, लेकिन हमारा यहां पर पार्ट नंबर 10 है जिसको मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार हम कहेंगे। तो बच्चों जो ह्यूमन आई है इसको हम स्पेशली फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो लेंस होता है, और वो लेंस कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसको उत्तल लेंस भी कहते हैं। तो देखते हैं, शॉर्ट नोट्स हैं उसके पर्पज से हम इसको पढ़ेंगे। अगर आपको इंडिविजुअल कोई टॉपिक पढ़ना है तो बच्चों जरूर आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, तो मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के भी वीडियो बना दूंगा। देखिए चैप्टर नंबर 10 है, और चैप्टर नंबर 10 की अगर हम बात करें तो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार है। इसको हम इंग्लिश में अगर बोलते हैं तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कहेंगे। तो पहला वाला टॉपिक इसमें दिया है, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, और इस पतली झिल्ली को क्या बोला जाता है बच्चों, कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो किस पर बनता है, रेटिना पर बनता है, और वो प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए ये कैसा बनेगा, उल्टा भी बनेगा। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आई हेल्दी है, मतलब अगर स्वस्थ आंख है, तो उस पर जो इसकी स्पष्ट दृष्टि जो होगी वो कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है समंजन क्षमता, जिसको हम पावर ऑफ एकोमोडेशन बोलते हैं। हमारे जो लेंस जो होता है, आई लेंस जो होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है बच्चों। कैसा होता है, फ्लेक्सिबल, मतलब ये अपनी फोकस दूरी या लेंस क्षमता जो होती है वो एडजस्टेबल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी फोकस दूरी, जैसे हमारे पास ये जो लेंस होते हैं जो ग्लास से बने हुए होते हैं, कौन से लेंस बच्चों, जो ग्लास से लेंस बने हुए होते हैं, इनकी फोकस दूरी क्या होती है या शक्ति क्या होती है, फिक्स होती है। जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं, ये मेरे पास एक लेंस है, और ये लेंस कौन सा बच्चों, उत्तल लेंस है। यही हमारी आईज में भी होता है, लेकिन इसकी फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है तो फिक्स है, ठीक है। और अगर डायोप्टर में जितना भी 5 डायोप्टर या जितना भी डायोप्टर है वो फिक्स है, तो वो चेंज नहीं होता है। लेकिन हमारे लेंस में क्या होता है, हम दूर की वस्तु को भी देख पाते हैं, पास की वस्तु को भी देख पाते हैं। तो ये किस कारण से हो पाता है, समंजन क्षमता के कारण हो पाता है। तो अगर आप परिभाषा देखेंगे तो जो मैंने आपको बताया वही। और किसी भी कंडीशन में प्रतिबिंब अगर दूर वस्तु है तब भी प्रतिबिंब कहां पर बनता है, रेटिना पर, और पास में है तब भी रेटिना पर। लेकिन ये तो स्वस्थ आंख की बात हुई, हेल्दी आई की बात हुई। लेकिन क्या सभी की आई हेल्दी होती है, नहीं, कुछ ना कुछ तो दोष, कुछ ना कुछ तो दृष्टि दोष हो सकता है। तो दृष्टि दोष की बात करें तो दृष्टि दोष मतलब कभी कभी नेत्र की समंजन क्षमता कम होने लगती है। इस स्थिति में व्यक्ति जो होता है या पर्सन जो होता है वो स्पष्ट नहीं देख पाता है। और स्पेशली ये 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो दृष्टि दोष के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में स्पेशली कवर किया है वो 3 दोष को किया है। पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसको हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, इसको प्रेसबायोपिया बोलते हैं बच्चों। यदि कोई व्यक्ति अनंत 20 फीट से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है तो इसे क्या कहा जाता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके निवारण हेतु कौन से लेंस की जरूरत पड़ेगी बच्चों, ये कई बार पूछा जा चुका है कि भाई अगर आपको कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, तो उसके लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ेगी, तो अवतल लेंस की जरूरत
पड़ेगी। मतलब व्यक्ति पास का तो देख पाता है, लेकिन उसको बहुत दूर की वस्तु देखने के लिए किसी ना किसी लेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब कुल मिला के निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए आपको एक लेंस से बना हुआ चश्मा लेना पड़ेगा, और वो चश्मा किससे बना हुआ होगा? अवतल लेंस से बना हुआ होगा। ठीक है, जिसकी जो लेंस की जो क्षमता होगी वो ऋणात्मक होगी। यदि कोई व्यक्ति 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इसको क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष कहेंगे बच्चों। इसमें यह मतलब हुआ है कि जो बच्चा या कोई भी व्यक्ति दूर का तो देख सकता है, मतलब वो कार ड्राइविंग कर सकता है और एक से दूर की वस्तु को आसानी से देख पा रहा है, लेकिन जब वो उसको बोल दिया जाए कि भाई ये बुक को पढ़ के बताइए, तो ये पास से उसको देखने में या पढ़ने में बहुत परेशानी आती है, न्यूज़पेपर पढ़ने में परेशानी आती है। तो ऐसी दृष्टि कौन सी दोष जो होगा, दृष्टि दोष, उसको क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष कहा जाएगा। और इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस होगा? तो डेफिनेटली जब निकट दृष्टि दोष था तो उसमें अवतल लेंस दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया गया था। लेकिन जब दूर दृष्टि दोष होगा तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ेगी? उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रिज्म। क्या आता है नेक्स्ट? प्रिज्म। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये क्या है? एक प्रिज्म है। और प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कितनी सतह? 3 सतह होती हैं। वो की क्या होती है? आयताकार होती है। और 2 सतह जो होती है वो कैसी होती है? त्रिभुजाकार होती है। 3 सतह कैसी होती है बच्चों? 3 सतह कैसी होती है? आयताकार होती है। और 2 सतह कैसी होती है? त्रिभुजाकार। 3 आयताकार जो कि मैंने आपको बताया है, और 2 त्रिभुजाकार। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्रिज्म से कितने कलर, हम अगर सफेद कलर को एक प्रॉपर तरीके से अगर पास करते हैं तो कितने कलर में ये विभक्त हो जाता है? ये 7 कलर में विभक्त हो जाता है। BIBGYOR में विभक्त हो जाता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में विभक्त हो जाता है। जिसमें सबसे ज्यादा जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी कलर का, वॉयलेट कलर का। कौन से कलर का होता है बच्चों? बैंगनी कलर का। और विचलन कोण की बात करेंगे तो विचलन कोण किसको बोलते हैं? तो मान लीजिए प्रिज्म है, प्रिज्म में ये आपतित किरण है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएं और ये इसमें अपवर्तित किरण है और ये इसकी निर्गत किरण है, तो आपतित किरण को आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाया और दोनों के बीच में एक कोण निर्मित हुआ। उस निर्मित कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण। अब इसके बाद में आता है बच्चों वर्ण विक्षेपण। इसके बाद में क्या आता है? वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है? तो वर्ण विक्षेपण होता है कि जो सफेद कलर होता है, या कहें जो व्हाइट लाइट जो होती है, उसमें कितने कलर्स होते हैं? 7। लेकिन अगर हम डायरेक्ट वो लाइट को देखते हैं तो वो हमें सफेद दिखाई देती है। लेकिन आपने अगर प्रिज्म से पास होकर वो व्हाइट लाइट को देखेंगे तो वो हमें 7 कलर दिखाई देगी। इसको न्यूटन ने करेक्ट करके बता दिया, मतलब इसे प्रूफ करके बता दिया कि अगर तेजी से ये 7 कलर को घुमाते हैं तो आपको कैसा कलर मिल जाता है? व्हाइट। इसका मतलब ये प्रूफ मिलता है कि जो 7 कलर होते हैं वो मिक्स होकर, जो 7 कलर भी एक सीक्वेंस वाले, ऐसे 7 कोई से भी 7 कलर नहीं, जो विबग्योर बोले उनको, तो उनसे मिलकर बनता है क्या? श्वेत प्रकाश बोलते हैं। तो वर्ण विक्षेपण क्या है? तो वर्ण विक्षेपण ये घटना है कि जब प्रिज्म या ऐसी कोई चीजों में से अगर व्हाइट लाइट को गुजारा जाता है तो विभिन्न 7 कलर में विभक्त हो जाता है, जिसको आपने ये बोला है बेजानी हपिनाला या विबग्योर जो सीक्वेंस मिलती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद में क्या है? कुछ क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भाई तारे तो टिमटिमाते हैं बट ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, जबकि ग्रह तो पास में होते हैं। तो इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट है बच्चों। तारे बहुत दूर होते हैं, अतः ये प्रकाश के बिंदु स्रोत तुल्य होते हैं, मतलब इनके पास खुद के पास अपना लाइट होती है और ये छोटे बिंदु की जैसा व्यवहार करते हैं लाइट के। पृथ्वी की वायुमंडल की दशा बदलती रहती है, इसमें जो डिफरेंट लेयर्स होती है वो चेंज होती रहती है। अतः तारों से आने वाला प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है। अतः आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा लगातार कम या ज्यादा होती रहती है। इस कारण तारा कभी चमकीला दिखाई देता है और कभी धुंधला दिखाई देता है, और इसी को बोलते हैं तारे का टिमटिमाना। लेकिन ऐसा ग्रहों में नहीं होता है, इसलिए हमें
ग्रह टिमटिमाते नहीं दिखते हैं, क्योंकि खुद का प्रकाश भी उनमें नहीं होता है बच्चों। प्रकीर्णन तथा टिंडल प्रभाव, प्रकीर्णन तथा टिंडल प्रभाव, जब प्रकाश को किसी ऐसे माध्यम, ऐसे पॉइंट पर इंसिडेंट किया जाता है और वो उसके चारों तरफ क्या हो जाए, बिखर जाए, तो ऐसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। धुंधले पारदर्शी कोलाइडी विलयन से प्रकाश को जब गुजारा जाता है तो वह विलयन के कणों से अंतः क्रिया करके मार्ग से विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण प्रकाश किरण का मार्ग सदृश्य होकर प्रकाश पुंज की भांति दिखाई देने लगता है, और इस प्रभाव को क्या बोलते हैं बेटा, टिंडल प्रभाव कहते हैं। यह घटना किसके कारण है, तो यह घटना प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण है, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं बच्चों। ठीक है, राइट। अब इसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में बस बच्चा या पर्सन, व्यक्ति पास का तो देख सकता है बट दूर का नहीं देख सकता है। इसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस की जरूरत पड़ती है, तो इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है। ऐसा ही दूर दृष्टि दोष में दूर का दिख जाएगा, पास का नहीं। इसको दूर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी। जरा दृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों इसको सुनो, जब व्यक्ति के नेत्र में दोनों ही प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष भी हो और दूर दृष्टि दोष भी हो, इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जनरली ये बुजुर्ग जब व्यक्ति हो जाता है उसमें ज्यादा देखने का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये जो सिलियरी मसल्स होती है वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं रह पाती है, तो वो लेंस की फोकल लेंथ को चेंज नहीं कर पाती है। तो उनको जनरली कौन से लेंस पहनना पड़ता है, दोनों लेंस से बना हुआ, दोनों लेंसों से बना हुआ जो चश्मा है वो पहनना पड़ता है। वर्ण विक्षेपण की अभी हमने बात की थी, तो श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से जब पास किया जाता है उसके विभिन्न 7 रंग में विभक्त हो जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, ऐसा ही आपने ये चारों के नाम लिखे, वेजानी हपीनाला, वेजानी हपीनाला के नाम से याद कर सकते हैं, या विबग्योर से भी याद कर सकते हैं, VIBGYOR। ठीक है, बैंगनी, वॉयलेट, इंडिगो, जामुनी, ब्लू, नीला, ग्रीन, हरा, येलो, पीला, है ना, और ऑरेंज, नारंगी, और लास्ट में रेड, लाल। ये लाल कलर जो होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है और आवृत्ति सबसे कम, और जो बैंगनी कलर होता है इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज्यादा। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म के आधार की ओर तथा शीर्ष की ओर कौन सा रंग होता है, तो आधार की ओर होता है बेटा बैंगनी कलर। आधार की तरफ कौन सा होता है, बैंगनी कलर। अगर मैं इसको चित्र के माध्यम से समझाऊं तो ये देखिएगा, ये है हमारा प्रिज्म, और यहां पर हमने श्वेत प्रकाश को लिया है। कौन सा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को है, तो यहां पर आपको रेड दिखेगा और सबसे नीचे दिखेगा वो वॉयलेट दिखेगा। वॉयलेट मतलब होता है बैंगनी, और ऊपर दिखेगा रेड, रेड का मतलब होता है लाल रंग। तो आधार रेखा की तरफ कौन सा होगा, बैंगनी कलर, और उसके शीर्ष की तरफ कौन सा होगा, लाल रंग, जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आप क्या समझते हैं, तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सकता है वो दृष्टि को क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और ये एक हेल्दी आई के लिए कितना होता है बच्चों, तो ये हेल्दी आई के लिए 25 सेंटीमीटर होती है। कितना सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़े उसमें मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते दिखाई दे रहे हैं। देखिए सभी आपको यहां पर दिख जाएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। देखिए अब प्रश्न नंबर 1 भी है, इंद्रधनु बनने का कारण क्या है, वर्ण विक्षेपण। प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त संरंगों के समूह को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आकाश के नीले और बादल, आकाश का नीला दिखाई देना, पानी का नीला दिखाई देना क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण, ठीक है, वो भी आप प्रकाश का प्रकीर्णन में लिख सकते हैं। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच के कोण को बोला जाता है प्रिज्म कोण। ये वाले कोण को क्या बोला जाता है बच्चों, ये वाले, मतलब अगर इसको बी दे देते हैं, ये सी, ये आधार रेखा होगी उसकी, और ये जो कोण बन रहा है इसको बोला जाता है प्रिज्म कोण।
अब ऐसा ही मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आपके विद्युत से संबंधित, जिसमें आपके सारे टॉपिक्स होंगे। देन अगर आपको कहीं कुछ डाउट लगा है बच्चों, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक सेपरेट वीडियोज ऑन पर्टिकुलर टॉपिक्स। जो भी आपके डाउट्स होंगे उस पर एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा। ओके, थैंक यू।